हेलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक जो है भूगोल विषय पर आधारित है, जिसमें पहला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। जो मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जबकि इसमें तेलंगाना राज्य नहीं आता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है, यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो यह भारतीय जलवायु को किन 2 प्रमुख कटिबंधों में विभाजित करती है। ऑप्शन है ध्रुवीय उपोष्ण, दूसरा है उष्ण और उपोष्ण, तीसरा है उष्ण और शीतोष्ण और चौथा है उपोष्ण और शीतोष्ण। इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, क्योंकि कर्क रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा के उत्तरी भाग को उपोष्ण और दक्षिणी भाग को उष्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 14,200 किलोमीटर है। दूसरा कथन है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसके आधार पर कौन सा कथन असत्य है? केवल 1, केवल 2, सी या फिर ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें असत्य कथन चुनना है, तो असत्य कथन क्या चुनना हो तो पहला कथन जो हमारा है ये असत्य है, क्योंकि स्थलीय सीमा की भारत की लंबाई 14,200 ना होकर 15,200 है, इसलिए ये कथन हमारा पूर्णतया असत्य है। और असत्य कथन की जांच करनी है तो यही कथन हमारा सत्य है। जबकि जो तटीय सीमा की लंबाई है, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि तट से सागर की तरफ जाने वाले निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए: उच्च सागर, आंतरिक जल, प्रादेशिक समुद्री सीमा, आधार रेखा या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसके कूट हैं 1 2 3 4 5, 4 5 3 2 1, सी ऑप्शन 2 4 3 5 1 या फिर डी 4 2 3 5 1। इस आधार पर जो सही आंसर हमारा है वो है हमारा सी ऑप्शन पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय आंतरिक जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, नोएडा या फिर कोच्चि। इसका सही आंसर है नोएडा, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। मतलब इसकी स्थापना जो की गई थी वो 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि कौन सी घटना हिमालय में अभी भी उत्थान में जारी रखती है लेकिन संकेतों के रूप में महत्व नहीं रखती है। ऑप्शन है हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालयी नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन, करेवा निक्षेप का पाया जाना या हिमालय में एंथ्रासाइट कोयला का पाया जाना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है डी कि हिमालय में एंथ्रासाइट कोयला का पाया जाना। हिमालय की ऊंचाई बढ़ने से इसका कोई संबंध नहीं रखता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि महानदी का उद्गम झारखंड के पठार से होता है और दूसरा है कावेरी नदी का उद्गम तेलंगाना राज्य से होता है। इसमें असत्य कथन को चुनना है: केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या तो ना तो 1 ना ही 2। प्रश्न नंबर 7, इसका सही आंसर है कि दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया असत्य हैं। दोनों कथन पूर्णतया असत्य हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि महानदी का उद्गम जो होता है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंघावा क्षेत्र से होता है और कोयल और शंख नदियों के संगम से मिलकर बनती है। जबकि कावेरी जो नदी है उसका उद्गम तेलंगाना राज्य ना होकर कर्नाटक की पश्चिमी घाट की पहाड़ी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जो कोडगु जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हलाम जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है हलाम जनजाति जो मुख्य रूप से है वह त्रिपुरा में पाई जाती है। त्रिपुरा में कुछ अन्य जातियाँ जैसे नोआतिया, जमातिया, ये चीज़ें। जबकि हलाम नाम जो है वो त्रिपुरा के महाराजा ने इसका
दिया था, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इसका क्षेत्रफल जो है बढ़ते क्रम में, तो इसका क्षेत्रफल जो बढ़ते क्रम में होगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। तो इसका सही जो क्रम होगा वो होगा 2 4 2 1 4 3 1। तो सबसे नंबर 1 पर आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश का है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के स्थान के आधार पर आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे जो कम है वो आपका आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आपका उससे बड़ा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। तो राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के साथ। फिर है निम्नलिखित पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम में व्यवस्थित करके कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी या फिर एवरेस्ट। इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इसका सही होगा 3241 3241। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है कि अभिकथन पहला है काली मृदा को स्वतः कृषि मृदा कहा जाता है। दूसरा है यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी और सूखने पर अंकुचित और दरार युक्त हो जाती है। इसका कथन और कारण है कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, जबकि दोनों ए आर दोनों सही, ए सही है परंतु आर गलत है, आर सही है परंतु ए गलत है। तो इसके आधार पर सही आंसर है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं और इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। दूसरा है लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज है। प्रश्न नंबर 12, इसमें पहला कथन एक सही है, दूसरा सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, इसमें असत्य कथन कोई है ही नहीं क्योंकि दोनों कथन पूर्णतया सत्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ये भी कथन और कारक पर आधारित है। प्रश्न है कि पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भाग के लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है और दूसरा कारण है इसमें मोटे अनाज, चावल, तंबाकू और सब्जियों की खेती की जाती है। तो वही है कि इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि आर इसलिए गलत है क्योंकि मोटे अनाज और चावल, तंबाकू और सब्जियों के लिए लेटेराइट मिट्टी की अपेक्षा लाल मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा है? डेविस ने, कैरी हेस ने, पेंक ने या फिर कोबर ने। प्रश्न नंबर 14, इसका सही आंसर है डी कोबर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रादीपी पठार की ओर अवतल और तिब्बत की ओर उत्तल हैं। ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है हिमालय के पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती है किंतु ऊंचाई बढ़ती है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों और ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर है बी, केवल दो, क्योंकि हिमालय पर्वत जो भारत का उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची और पूर्व पश्चिम में सबसे बड़ी पर्वतमाला है,
हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रादीपीय पठार की ओर उत्तल हैं और तिब्बत की ओर अवतल हैं। ठीक है, इसलिए ये पहला कथन गलत है और दूसरा कथन पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल, धौलाधार, मौसूरी, नाग टीबा और महाभारत श्रेणियाँ किस हिमालय श्रेणी का भाग है? ऑप्शन है हिमाद्री, हिमाचल श्रेणी, ट्रांस हिमालय या फिर शिवालिक। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है बी या हिमाचल श्रेणी, क्योंकि लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी ये हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। चाहे उन्हें हम लघु हिमालय कहें या मध्य हिमालय कहें या हिमाचल श्रेणी कहें, तीनों का अर्थ एक ही होता है। अगला प्रश्न है, दर्रे और किसको जोड़ते हैं इससे संबंधित है कि बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, बड़ा लाचा दर्रा किसको जोड़ता है और सिपकीला दर्रा किसे जोड़ता है? प्रश्न नंबर 17। तो इसका सही आंसर है कि बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो बुर्जिल दर्रा है वह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और जोजिला दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बड़ा लाचा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है और सिपकीला दर्रा जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। इसके लिए सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न पहाड़ियों में से उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित करना है। पालकोंडा, सेवराय, जवादी, वेलिकोंडा या एरीमल्ला, इनमें से कौन से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इसका सही है? इसका सही आंसर है जो उत्तर से दक्षिण का जो है सबसे पहले जो आएगी एरीमल्ला आएगी, फिर उसके बाद जो आएगी वो आएगी वेलिकोंडा नंबर 2 पे, तीसरे पे जो आपकी आएगी वो आएगी पालकोंडा, तीसरे पे पालकोंडा, चौथे पे जो आपकी आएगी वो आएगी जवादी और पांचवी पे जो आएगी वो है सेवराय। तो हमारा ये क्रम सही होगा। इसलिए इसका जो सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि पेगिंग की प्रक्रिया का संबंध मूंगफली की फसल से है और यह इस फसल के लिए हानिकारक है। असत्य कथन पर चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों और ना तो एक ना तो दो। इसका जो सही आंसर है कि पेगिंग की प्रक्रिया का संबंध मूंगफली से है। तो ये जो कथन है, पहला कथन जो है वो पूर्णतया सत्य है, असत्य कथन चुनना है। तो इस फसल के लिए हानिकारक है, तो यह गलत है क्योंकि पेगिंग जो प्रक्रिया है वह मूंगफली के लिए लाभदायक है। इसलिए इसका जो एक असत्य कथन चुनना है वह केवल दूसरा होगा, क्योंकि परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार पर से ही पेग निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के अंदर मूंगफली वृद्धि करती है। इसलिए दूसरा कथन असत्य है क्योंकि लाभकारी होता है, ना कि हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादक से संबंधित राज्य कि शहतूत रेशम कौन उत्पादित करता है, ट्रॉपिकल टसर रेशम कौन उत्पादित करता है, ओक टसर रेशम कौन उत्पादित करता है और मूंगा रेशम कौन उत्पादित करता है? तो इसका सही आंसर है कि शहतूत रेशम जो है वो कर्नाटक उत्पादित करता है। दूसरा, ट्रॉपिकल टसर रेशम जो है वो झारखंड उत्पादित करता है। ओक टसर रेशम जो है वो मणिपुर उत्पादित करता है और मूंगा रेशम जो है वो असम उत्पादित करता है। इस आधार पर सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न नंबर 21 की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? करमेडक गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर, सुंडा गर्त हिंद महासागर, प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर और यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो केमरेडक गर्त जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर का सही ना होकर ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का जो है वो इसका सही आंसर है। दक्षिणी प्रशांत महासागर इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? उर्मिया झील ईरान,
बॉइलिंग झील डोमिनिका, 5 फ्लावर झील यूएसए और रेड लैगून झील बोल्विया। क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर है कि 5 फ्लावर झील जो है वो यूएसए में नहीं है, वो चीन के सिचुआन प्रांत में है, इसलिए सी ऑप्शन पूर्णतः गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित है? ऑप्शन है कनारी, फॉकलैंड, हम्बोल्ट या लेब्राडोर। इसका सही आंसर है वो है हम्बोल्ट जलधारा, क्योंकि हम्बोल्ट या पेरू धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है और मानसून को प्रभावित करने वाली अल नीनो और ला नीना इसी धारा से संबंधित है। फॉकलैंड, कनारी और लेब्राडोर अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती हैं और ये सभी ठंडी धाराएं हैं। कनारी तथा लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक तथा फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक में प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, जिसमें प्रसिद्ध उपनाम और उनके स्थान से संबंधित है। जैसे कि यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहते हैं, ब्लू ग्रास इसे स्टेट किसे कहते हैं, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं और नहरों का शहर किसे कहते हैं। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 को सही मिलान करना है संबंधित जो है वो है कि यूरोप की तेल की राजधानी को एवरडीन कहते हैं। ब्लू ग्रास स्टेट केंटुकी को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं और नहरों का शहर वेनिस को कहते हैं। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है देश और राजधानी। युगांडा की राजधानी क्या है, नामीबिया की क्या है, जंबिया की क्या है और कोस्टिका की क्या है। इनकी राजधानियों के आधार पर चुनना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है कि नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है, ना कि अबुजा है। अबुजा जो है वो नाइजीरिया की राजधानी है, बाकी जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा सही है? कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय या फिर नेपाल हिमालय। दूसरा है नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कश्मीर हिमालय या फिर कुमायूं हिमालय। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो लंबाई के आधार पर है। ठीक है, क्योंकि कश्मीर हिमालय जो है जो सिंधु सतलज के बीच जो नेपाल हिमालय है उसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है, जो काली और तीस्ता के बीच स्थित है। अगला है प्रश्न नंबर 27 की निम्न विचार करना है कि इस नदी का पौराणिक नाम कर्णवती है और सोनार और बीवर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो यह कथन किस नदी से संबंधित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है महानदी, केन, सोन या फिर कोसी। तो इसका सही आंसर है केन नदी। और केन नदी का पौराणिक नाम कर्णवती है। यह मध्य प्रदेश के कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और बांदा के निकट यमुना से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां सोनार और बीवर है और इस नदी के तट पर चित्रकूट स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की झीलों से उनके स्थानों से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि सूची 1 झील से संबंधित है, सूची 2 राज्यों से संबंधित है। कि सस्थमकोट्टा झील कहाँ है, तवा ओहर झील कहाँ है, सोंगमो झील कहाँ है और चंबरकम झील कहाँ है। इसका सब सही आंसर है सस्थमकोट्टा झील जो है वो केरल में स्थित है। तवा ओहर झील जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। सोंगमो झील जो है वो सिक्किम में स्थित है और चंबरकम झील जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इस आधार पर सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय विक्षोभ से भारत में होने वाली वर्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, ये वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक खींच लिया जाता है। भारत में इससे होने वाली वर्षा से पूर्व पश्चिम की ओर बढ़ने से कम हो जाती है। तीसरा है, राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं और हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती में भी यह वर्षा लाभदायक है। प्रश्न नंबर 32, इसका सही आंसर है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, क्योंकि भारत में इससे होने वाली वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर कम नहीं होती है, जबकि
भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है वह पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? योमा, जापान, हबूब, उत्तरी सूडान, हरमट्टन, सहारा रेगिस्तान, ब्लैक रोलर, ये मध्य एशिया। ये हवाएं हैं जो किससे संबंधित हैं। इसका सही आंसर है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका सही से है ब्लैक रोलर, क्योंकि ब्लैक रोलर जो है वो उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म और धूल भरी हवा है, और ये हवा जो है वो शुष्क है। अगला प्रश्न है, ड्रमलिन के निर्माण में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? जल या नदी, हिमानी, पवन या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 31, इसका सही आंसर है ड्रमलिन का आकार जो होता है वो उल्टी नौका के समान होता है, इसलिए इस तरह की बनी हुई स्थलाकृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है। तो जो ये बनती हैं वो हिमोड़ के कारण बनती हैं या हिमानी के कारण बनती है, इसलिए इसका कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 कथन और कारक पर आधारित है। इसमें है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हिमरेखा की ऊंचाई घटती जाती है, और दूसरा है भूमध्य रेखा पर हिमरेखा की ऊंचाई लगभग 5500 मीटर है, जबकि हिमालय पर लगभग 6000 मीटर है। इसमें कथन और कारक के आधार पर इसको हमें चुनना है। इसका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, ए सही है, परंतु इसका आर है वो गलत है। आर गलत है क्योंकि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 6000 है और हिमालय पर इसकी ऊंचाई 5500 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? काकीनाडा कर्नाटक, एन्नौर तमिलनाडु, एलेप्पी केरल, पारादीप उड़ीसा। इसका सही आंसर है जो काकीनाडा, ये सारे बंदरगाह हैं, और जो काकीनाडा एक समुद्री बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि कर्नाटक में, इसलिए पहला कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। जो काकीनाडा है वो आंध्र प्रदेश में है, ना कि कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी और देशों से संबंधित है कि पैराकुटिन ज्वालामुखी कहाँ है, ताल कहाँ है, सबनकाया कहाँ है और काराकटोवा कहाँ है। इसका सही आंसर है कि पैराकुटिन जो है वो आपका मैक्सिको में है, ताल फिलीपींस में है, सबनकाया पेरू में है और क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। इस आधार पर जो हमारा सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? ऑप्शन है 2500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर या फिर 5500 मीटर। प्रश्न नंबर 35 का जो सही आंसर है वो है सी, 4500 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 कि असत्य कथन का चयन कीजिए कि विश्व का पहला जूट उद्योग जो स्कॉटलैंड के डुंडी में स्थापित किया गया था। दूसरा है, भारत में जूट उद्योग की शुरुआत रिसरा कोलकाता में पहली मिल स्थापना से हुई। तीसरा है, भारत में आधुनिक तरीके की पहली ऊनी मिल की स्थापना 1876 में कानपुर में की गई। चौथा है, देश के आधुनिक ढंग पर सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना 1918 में फोर्ट ग्लोस्टर में हुई थी। इसका जो है वो असत्य कथन चुनना है। इसका सही आंसर है कि असत्य कथन चुनना है कि देश में आधुनिक ढंग पर जो वस्त्र उद्योग के पहले कारखाने की स्थापना हुई थी वो 1918 में ना होकर वो थी 1818 में, और यह फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित नहीं हुई थी, फोर्ट ग्लोस्टर में कलकत्ता में ही स्थापित, लेकिन सन जो इसका है 1918, ये गलत है। सही आंसर 1818 है। जबकि 1854 में जो स्थापना हुई थी उसे कवाशी डाबर के द्वारा की गई थी, इसलिए बाकी सारे जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सही से सुमेलित करना है कि एक तरफ से एल्युमिनियम संयंत्र हैं और उनको विद्युत प्राप्ति कहाँ से होती है। जैसे हिंडाल्को को कहाँ से होती है, मालको को कहाँ से होती है, बाल्को को कहाँ से होती है और नाल्को को कहाँ से होती है। तो इसका सही आंसर है हिंडाल्को को जो होती है वो रिहंद परियोजना से होती है, मालको को जो है वो मेट्टूर से होती है, बाल्को को है कोरबा से और नाल्को को अंगुलताप से। इस आधार पर सही आंसर जो है वो ए है।
अगला प्रश्न है, केप अगुलहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए कि यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है और यह हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर को अलग करता है। प्रश्न नंबर 38, इसका सही आंसर है कि ये दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी से संबंधित है कि डेन्यूब नदी कार्पोथियन पर्वत को काटती हुई काला सागर में गिरती है। और दूसरा है, ओल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो इस आधार पे केवल कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, केवल दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, दोनों। मतलब इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित निम्नलिखित किस स्थान को, किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहते हैं? मिसिसिपी मिसौरी घाटी को, प्रशांत तट को, अलास्का तट को, या फिर अटलांटिक के तट को? प्रश्न नंबर 40, इसका जो सही आंसर है वो है ए, मिसिसिपी मिसौरी घाटी को जो टॉर्नेडो एली कहते हैं। अगला प्रश्न है, रामपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चिनाब, सतलज, रामगंगा, या फिर यमुना। तो इसका सही आंसर है रामपुर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है? ऑप्शन है युगांडा, कीनिया, तंजानिया, या फिर मलावी। इसका सही आंसर है कि विक्टोरिया झील का विस्तार जो है वो मलावी देश में नहीं है, युगांडा, कीनिया और तंजानिया में है। ठीक है, और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और भूमध्य रेखा इसी से गुजरती है और नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से ही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर है और देश के प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। इसमें असत्य कथन की पहचान करना है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। प्रश्न नंबर 43, इसका सही आंसर है वो आपका है बी। जो असत्य कथन है वो बी, दूसरा जो है वो असत्य है, क्योंकि पहला जो कृषि विश्वविद्यालय पंडित गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय था, लेकिन इसकी स्थापना 1960 में नहीं, 1950 में ना होकर इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? विष्णु दोआब व्यास एवं सतलुज के बीच, बारी दोआब रावी और व्यास के बीच, रचना दोआब रावी और रचना के चिनाब के बीच, और चार्ज दोआब चिनाब और सतलुज के बीच। इसका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, चार्ज दोआब, जो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चार्ज दोआब जो है वो चिनाब और झेलम के बीच है, चिनाब और झेलम के बीच है। अगला प्रश्न है, नींबू वंश के फलों का एक प्रमुख महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? विषुवतीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, या अलाप क्षेत्र? प्रश्न नंबर 45, इसका सही है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से विचार कीजिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात, किन किन राज्यों में मालवा पठार का विस्तार है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है सी 1 3 4। मतलब महाराष्ट्र में मालवा पठार का नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुजाकार है, या गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह लावा का पठार है, लावा पठार का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न अमूर नदी से संबंधित है कि अमूर नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि अमूर नदी का उद्गम मंगोलिया पठार से है और अमूर नदी का मुहाना उत्तरी चीन में स्थित है? प्रश्न नंबर 47, इसमें कथन के आधार चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर है कि जो पहला कथन है वो पूर्णतया सही है और दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया गलत है, क्योंकि अमूर नदी का उद्गम मंगोलिया की पठार से तो होता है, लेकिन अमूर नदी चीन और मंगोलिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, उत्तर की ओर मुड़कर
रूस में चली जाती है, इसलिए इसका मुहाना जो है रूस की ततार की खाड़ी पर होता है, ठीक है, ना कि उत्तरी चीन में स्थित है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका केवल एक है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बसंतकालीन गेहूं का मुख्य उत्पादक देश नहीं है? कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको या फिर रूस? इसका सही आंसर है कि मैक्सिको एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 कि निम्नलिखित में से कौन सी ऋतुवतीय प्रक्रिया शीतकाल में भारत के दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है शीतकालीन मानसून, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, 1 और 2। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक क्षमताओं से युक्त फसल मखाना के बारे में सही कथन क्या है? इसे उष्णकटिबंधीय भारत में अपनाया गया है कि उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू कश्मीर का मूल पौधा है। दूसरा है बिहार में दरभंगा इसका वाणिज्यिक उत्पादक है। तीसरा है यह जलीय नकदी फसल है जिसे चावल, सिंघाड़ा और गेहूं के साथ उगाया जा सकता है। इसके आधार पर कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। इसके तीनों जो हैं वो सही है। मखाना राष्ट्रीय जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका बिहार के दरभंगा में ही स्थित है। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न।